Okay, students, in previous classes we have just known how to write down the dimensional formula of different derived quantities. Okay, now let us discuss about the usage of dimensional analysis. डायमेंशनल इक्वेशन जो पढ़ रहे हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस, तो डायमेंशनल इक्वेशन है उसका यूज क्या है. ओके, देन आई हैव रिटन रोज एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. फर्स्ट वन इज व्हाट इज द यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन. फर्स्ट वन इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स that if we have been given a physical relation, then with the help of dimensional analysis, dimensional equation, we can just check whether the dimensional formula given is correct or not. हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई फार्मूला कोई हमारा इक्वेशन दिया हुआ है तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम चेक कर सकते हैं किस चीज का, करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन, कि जो मेरा इक्वेशन है वो सही है या नहीं. फर्स्ट यूज, सपोज व्हाट इज दिस, व्हाट एक्चुअली आई वांट टू से. सपोज वी हैव ए रिलेशन, you have in speed, in motion chapter you have derived this formula s equal to ut, s equal to ut plus half at square. You are familiar with this thing? Okay, like v equal to u plus at. Okay, you have already familiar with this thing, these formulas. Then what? These formulas, like these some other formulas also, these formula, the correctness of these formulas will be checked with the help of dimensional analysis. हम क्या कर सकते हैं, जैसे ए इक्वेशन है. ओके, तो इस ये इक्वेशन मेरा सही लिखा हुआ है या नहीं, वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते हैं, है ना. तो करके बताते हैं आपको, अभी समझ लीजिए. फिर क्या है, ये चीज कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं. फिर क्या है कि टू चेंज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर. क्या है कि जैसे वी नो ऑलरेडी, वी नो दैट g इक्वल टू व्हाट, g इक्वल टू g स्मॉल g, यू नो, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, g, formula of g, all of you know, that is 9.81 meter per second square. Okay, it means this is in which system? This is in SI system. SI system of unit. SI. This is SI in SI system. Okay. And with the help of dimensional equation, what we can say? We can do. We can change this thing in terms of CGS unit. CGS system में हम इसको बदल सकते हैं किसके हेल्प से, डायमेंशनल इक्वेशन. आप जानते हैं कितना आता है, 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो देन दिस वैल्यू कैन बी चेंज इन दिस वन, और दिस वैल्यू कैन बी चेंज इन दिस वन, एंड इन अदर सिस्टम आल्सो लाइक FPS. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा डिफरेंट जो क्वांटिटीज है ना, जैसे ऑल ऑफ यू नो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, Young's modulus of elasticity, that is it. If the value is given in SI system, then we can convert this, we can change it into CGS, FPS. Okay, कि हमारा कोई सिस्टम
जी किसी यूनिट में दिया हुआ है तो उसका यूनिट हम चेंज कर सकते हैं किसके हेल्प से, डायमेंशनल एनालिसिस से। तो दो यूज समझें। फर्स्ट यूज वाज व्हाट, कि हमारा कोई फार्मूला दिया हुआ है वो सही है या गलत, इससे हम चेक कर सकते हैं। ओके। सेकेंडली क्या है कि सेकेंड यूज इज व्हाट, कि वी कैन चेंज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ फिनिश टू अनदर। हमारा कोई क्वांटिटी का वैल्यू दिया हुआ है सपोज एसआई में, तो उसको हम सीजीएस में बदल सकते हैं, सीजीएस को एसआई में बदल सकते हैं, एफपीएस में बदल सकते हैं। सेकंड वाली। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड, टू derive the relation between different physical quantities involved in a physical phenomenon. Suppose all of you know, what does it say? You know about pendulum. You have the concept of pendulum. Okay? है ना, पेंडुलम के बारे में जानते हैं, डिटेल में हमने ये फिर जाए बताएंगे आपको क्लियर। तो वी नो हेयर व्हाट, टाइम पीरियड, ओके, द मास ऑफ द बॉल, बॉब, दिस इज बॉब, मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द बॉब एंड acceleration to due to gravity. Then with the knowledge of dimensional analysis we can just derive this formula, that is what 2 pi root over L by G. ये जो फार्मूला है आपका पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का, इसके जानकारी से क्या, हैविंग द नॉलेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन वी कैन जस्ट derive, we can find out the रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है, टाइम पीरियड किससे रिलेटेड है, लेंथ से। टाइम पीरियड किससे रिलेटेड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो ये हम रिलेशन को फार्मूला में डेराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, देन वी विल टेक दीज थिंग्स, दीज यूजेज वन बाय वन। ओके, नाउ I am going to explain the first thing, how to check the correctness of a physical equation. कैसे कोई इक्वेशन मेरा सही है उसको कैसे चेक करेंगे। ओके, नाउ लेट अस कम हियर। कैसे करेंगे भाई ये हमारा सही है। तो सपोज वी हैव टू चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस फार्मूला, v इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, फर्स्ट थिंग इसको हम चेक करें। कैसे चेक करें, हेयर यू हैव टू अंडरस्टूड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। This principle says that the power on each and every physical quantity, okay, जितना हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, ए है, ए है, ए है, और भी कुछ होता है, then every this term will have the same dimension. सबका डायमेंशन कितना होगा, सेम होगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि इफ एनी रिलेशन इज गिवन, ओके, कोई रिलेशन दिया हुआ है, देन ईच, सपोज दिस वन, दिस वन, दिस वन विल हैव द सेम डायमेंशन ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एमएलटी पर का अगर जो डायमेंशन होगा, इस पर भी वही होगा, इस पर भी वही होगा, इस पर भी होगा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सपोज जैसे ये क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी समझिए और चेक करना भी देखिए। हेयर राइट डाउन डायमेंशन ऑफ LHS, dimension of physical quantity
RHS में जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन जाने क्या होता है, क्या है आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन एक किसका ले रहे हैं LHS, तो इसका डायमेंशन क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी नोन m0 l to the power 1 t to the power -1, अभी हम लोग निकाले है ना, ये हो गया। अब RHS में आ जाए, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन RHS। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, दैट इज U। इसका डायमेंशन क्या है, व्हाट इज U, this is again, this was final velocity, this is in an initial velocity, then the dimension of this one will be what, n0 l to the power 1 t to the power -1, okay। Then let us see here, dimension of mass is common in both V and U। क्या है, हम V और U का डायमेंशन अगर देखें तो m का जो डायमेंशन यहाँ 0, यहाँ का भी वही है, L का डायमेंशन 1, यहाँ L का डायमेंशन 1, T का डायमेंशन 1, T का डायमेंशन -1 और -1 सेम है ना। अब हम देखें अदर क्वांटिटी ऑन LHS, देन व्हाट, let us see the dimension of AT, then dimension of H what, that is m to the power 0 l to the power 1 t to the power -2, this is the dimension of what, acceleration। And now the dimension of time, that is what, t to the power m to the power 0 l to the power 0 t to the power 1, okay, dimension of t। Then now let us see here, dimension of m, what, 0 plus 0, dimension of l, power 1 plus 0, and dimension of t -2 plus 1, okay। Now let us see here, dimension of m is 0, dimension of l is 1, dimension of t is -1। Now just match it, dimension of velocity m0 l to the power 1 t to the power -1, m to the power 0 l to the power 0 m to the power 0 l to the power 1 l to the power 1 l to the power 1 t to the power -1 t to the power -1 t to the everywhere the dimension of this and this quantities are same, which says the correctness of a physical equation। क्लियर हो गया। दूसरा भी आपको हम समझा दें, देखिए अब आ जाए हम दूसरे रिलेशन पर, बहुत सारा देख सकते हैं। सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन दिस फॉर्मूला, ओके, S इक्वल टू UT प्लस R, ठीक है। नाउ आप अगेन कम हियर, डायमेंशन ऑफ S is what, S is what, that is a distance that will have dimension in L, then this is m to the power 0 l to the power 1 t to the power 0, है ना। ये क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में l to the power 1 m0 t0, ओके। तो इसका आप डायमेंशन देख लिए। नाउ कम हियर, डायमेंशन ऑफ S ऑन LHS, LHS साइड में देख लिए हम। अब आइए डायमेंशन ऑफ व्हाट, UT, dimension of UT on RHS। Let us see here the dimension of U. The U is what? That is a velocity. Dimension of this will be m0 l to the power 1 t to the power -1, okay, velocity का। And here is the time, that is what, m to the power 0 l to the power 0 and t to the power, what is here, U and t to the power 1। Now
let us see here, dimension of m 0 plus 0, dimension of l 1 plus 0, and dimension of t minus 1 plus 1. Okay, that is what, m to the power 0, n to the power 1, and t to the power again minus 1 plus 1 0. Then just match it with this one. LHS में आपका क्या था, s का m to the power 0, l to the power 1, t to the power 0. यहाँ का करेक्टनेस आपका चेक हो गया. अब यहाँ देखें, डायमेंशन ऑफ AT square. Now let us see here. Here is the quantity half AT square. Listen, dimensional formula doesn't explain about the constant quantity. Okay? हम लोग क्या 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 समझ इस जगह बोले, ए है आपका, इस जगह क्या था, हाफ. तो ये जान लीजिए कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है इस जगह फेलुअर है. किस जगह, डायमेंशनल एनालिसिस डजंट एक्सप्लेन अबाउट द कांस्टेंट क्वांटिटी. देन इट वी विल स्टडी दिस वन इन लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन. यूनिट डायमेंशन का क्या लिमिटेशन है उस जगह देखेंगे. उसमें आपका आएगा कि इट डजंट एक्सप्लेन अबाउट द कांस्टेंट. ओके, देन नाउ कम हियर, वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ AT square on RHS. Okay, then write down dimension of A is what, m to the power 0, l to the power 1, t to the power minus 2. And now A का हो गया आपका T square. The dimension of T square is m to the power 0, l to the power 0, t to the power what, T square, t to the power 2. I'll write down here, dimension of m is what, 0 plus 0, l dimension of l 1 plus 0, and dimension of t minus 2 plus 2. Here again write down m to the power 0, l to the power 1, and t to the power 0, minus 2 plus 2. Then let again see here. Here was the dimension of S, m to the power 0, l to the power 1, t to the power 0, m to the power 0, l to the power 1, t to the power 1. Okay, then we have just checked the correctness of a physical equation. You can just check the other formulas like v square plus v square equal to u square plus 2as. ये चेक कर सकते हैं आप चेक कर सकते हैं t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l/g, और बहुत सारा फार्मूला आप चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन. देन इन नेक्स्ट क्लास I will you explain the utility of dimensional equation in converting physical quantity from one unit to other. एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कैसे बदलेंगे with the knowledge of dimensional analysis, first thing. A second is what left, we will try to derive the relation by knowing the different physical quantity. बहुत सारा दिया हुआ, जैसे L दिया हुआ है पेंडुलम का, G हम जानते हैं, तो मास जान रहे हैं, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा टाइम पीरियड का. व्हाट विल बी टाइम पीरियड, ऑब्वियसली यू नो T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l/g. देन हाउ दिस relation may be derived with the help of dimensional analysis. Then I am going to explain this one in next video. Okay, bye students.